बांडीपुरा के गुलशन चौक में अभी हम मौजूद हैं और गुलशन चौक में आपको बता दें कि पांजीगाम फैमिली, आपको याद होगा जो चंद रोज कबल मुबैना तौर पर एक कत्ल का इल्जाम लगा था एक मोहसिन नामी लड़के पर जो रामपुरा बांडीपुरा से ताल्लुक रख रहा था। मुबैना तौर पर उसने अपनी बीवी का कत्ल किया, तो उसके चलते उस लड़की के जो मायके वाले और उनके जो गांव के लोग हैं उन्होंने आज यहाँ नमाज जुमा के बाद उन्होंने एक पुरअमन एहतजाज के तौर पर एक रैली निकाली जो पांजीगाम से शुरू होकर अब बांडीपुरा के गुलशन चौक में आ गई। आप देख सकते हैं जन, मर्द और बुजुर्ग जो है सारे इस एहतजाज में जो है वो शामिल है और मांग एक ही है कि कातिलों को जो है सजा दी जाए, उन्हें फांसी दी जाए। हालांकि मामला अभी पुलिस के पास है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस ने उस जिमन में जो है उस लड़की के शौहर को और उसके ससुर को जो है गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो एहतजाजियों की मांग है वो यही है कि जल्द से जल्द उसमें कार्रवाई हो जाए और जो कसूरवार है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि नारेबाजी जिस तरह से हो रही है उसमें ये बता रहे हैं कि उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, कातिलों को फांसी दो, ऐसे नारे लग रहे हैं। लेकिन फिलहाल मामला अभी पुलिस के पास है, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 2 अफराद को उसने गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन एहतजाजी जो है लगातार अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। तो मरहुमा मुजम्मिल के बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी, हम पहले तो बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे डीएसपी साहब के, हमारे एसएचओ साहब के, हमारे एसएसपी साहब के कि वो इसको बड़ी तेज़ी से अमल में ला रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इससे ज़्यादा ये अब इसको फास्ट ट्रैक पे लाएंगे। मैं कुछ कह नहीं, हमारे साथ जुल्म हुआ है, मैं क्या बोलूँ। लावा इसको मर्डर कर दिया गया है, मेरा जिससे साथ मर्डर, यहाँ से मिसास मकान क्यों मकान भी दिया था, हम रेडी थे मकान देने के लिए, सबको पता है। उस डीलर को भी उसने हमें परसों ही चेक वापस दे दिए हैं, 10 दिन पहले, 10 दिन ही ज़्यादा टाइम हुआ था, उसने हमें चेक्स वापस दे दिए थे क्योंकि उसके पास अवेलेबल नहीं हुआ था 50 लाख में 2 स्टोरीज वाला मकान। हमने इसने पहले बोला था कि हमें राजबाग में दे दीजिए, लेकिन कोई आया था डेयरी के पास, उसने बोला था कि राजबाग में आपको बहुत महंगा मकान मिलेगा, 50 लाख में आपको वहाँ पे मकान नहीं मिलेगा। हमारे पास जो ज़मीन था वो यहीं पे है, आप लोगों को भी सबका पता होगा, उसको सिर्फ 50 लाख आते थे। तो डेयरी को मैंने बोला था कि इसको बेच दो तो श्रीनगर में मकान ले लो, तो डेयरी ने बोला चलो हम पालपुरा में चेक करते हैं, वहीं पे मकान इसको इतने रेट में मिलेगा। जब हमने वहाँ पे चेक किया तो वहाँ पे कोई भी मकान जो था 50 लाख में नहीं मिलता था, डबल स्टोरी वाला। तो फाइनली उसका जो रेट हुआ था वो 80 फिर 72 में फाइनली हो गया था। तो डेयरी ने हमारे इस जो ये जीजू था इसको बोल दिया कि ऐसे है, मैं इतना, वो खुद आया था मकान देखने के लिए, खुद आया था। तो उसने बोला कि हमारे पास इतने पैसे अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, हमारे पास 50 लाख ही है, जो हम वो भी जब हमें ज़मीन बेचना होगा उसके बाद हम ये कर सकेंगे। लेकिन जो डीलर था उसने बोला 50 लाख में ऐसा कोई मकान नहीं मिलेगा। तो फिर उसने हमें बोला कि जो आपने हमें पैसे दिए हैं इन एडवांस में वो आप वापस ले लीजिए, उसकी चेक्स हमारे पास है जो मैंने आपको पहले ही प्रेजेंट किए। मुझे बताइए कि अब आखिर पे जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये इल्जाम जो लगा रहे हैं कत्ल करने का इल्जाम, ये वाकई में आखिर पे फिर मकान की वजह से ही हुआ? तो ये तो कोई और वजह भी थी? नहीं, इसमें और कौन सी, ये तो सताया, उसको रोज सताया जाता था। लेकिन मैंने बहुत बार अपने किस नाम पे सताया जा रहा था? ये तो दहेज के नाम पे, इस मकान के नाम पे। मैंने दीदी को बहुत बार बोला था कि आप हमारे घर पे ही रुको, आप वापस घर मत जाओ। ये 2 साल हमारे घर पे रुकी थी, मैंने दीदी को बहुत समझाया था तुम अब घर मत जाओ। तो वो मुझे यही कह रही थी, भैया पट गस घर मैं कूर सच बंद, उस बच्ची को हमारी दीदी। कितने बच्चे आपकी बहन के? उसके 2 बच्चे। वो अभी कहाँ पर है? वो उनका कुछ पता नहीं, वो उनके घर में ही है। दोनों नाबालिग हैं वो क्या, एक तो 2 साल का बच्चा है, एक 6 साल की बच्ची है। उन्हें कौन देख रहा है अभी? मुझे नहीं पता उनके बारे, क्योंकि हमारी कमर टूटी है, हम कहाँ देखें कि वो कहाँ पे है। पहले हम अपनी बहन का इंसाफ करेंगे, उसके बाद बच्चों का हम देखेंगे। तो जिस तरह से इल्जामात आयद होते हैं आपकी बहनों के ऊपर कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रहा है, वो साबित हो बहुत सारी लड़कियों के साथ, ये किस हद तक सही है? ये बिल्कुल सही है, उन्होंने हमें बिल्कुल बताए हैं, जो भी हमारे उनने पुलिस है हमारे साथ, उन्होंने ये इन्वेस्टिगेट यहाँ तक हमारा जो है वो बिल्कुल आ चुका है सामने, ये ओपन है, उन्होंने स्टेटमेंट भी थी, ये बिल्कुल ओपन है ये, मतलब। लेकिन अब इसमें ये है जब तक रिपोर्ट नहीं आता है पोस्टमार्टम का तब तक ये फर्दर नहीं कर सकते हैं। आखिरी बार आपकी बहन ने कब अपने घर यानी कि आपके घर बात की थी? उनको पहले ही जब ये आए थे वहाँ पे 21 तारीख को दावत खाने के लिए, उन्होंने पहले बोला था कि हमें दावत कीजिए, हम वहाँ पे फैसला करेंगे। ये मतलब जो बीच का इनकी तरफ से ही एक आदमी था, तो उन्होंने बोला था। वो जब वहाँ पे आए थे तो उन्होंने एक एफिडेविट अपने साथ लाया था, उस पर मेरा मतलब है कि ये वाकया होने से पहले आखिरी बार का बात हुई थी आपकी? नहीं, जब उन्होंने उसी पे लिखा था कि ये अपने घर फोन नहीं करेगी, मैं बात ही नहीं हुई थी आपकी? नहीं, मैं यहाँ पे था ही नहीं, उन्होंने फोन नहीं किया था यहाँ पे। फिर उसी दिन जिस दिन ये मर्डर हुआ है
उसी दिन मेरी बहन ने मुझे 10 बजे टेक्स्ट किया है, बिल्कुल सही तरीके से। उसने मुझे बोला है कि कहाँ पे हो, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस टाइम ऑफिस में था। मैं जब ऑफिस से बाहर निकला, मैंने डाटा अपना ऑन कर दिया। मैं देखा, जैसे ही मैंने देखा कि रेहाना की मैसेज, मैं बहुत खुश हो गया कि मेरी बहन का मैसेज आ गया है जब से मैं यहाँ आया हूँ। तो वहाँ पे उसने मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से बोला था, हेलो हाउ आर यू ब्रदर। वो अभी रिकॉर्ड सारा कुछ पुलिस ने निकाल दिया, उनके सब रिपोर्ट जो रिकॉर्ड्स है उनके पास ही है, वो मैसेज भी शो हो रहे हैं। उसने मुझे अच्छे से मैसेज करा है। लेकिन उसके बाद जब मैं ऑफिस से निकला, रात को मैं ऑफिस में होता हूँ, मैं सुबह जब ऑफिस से निकला, रूम पे गया, मैं सो गया, तो मुझे कॉल आती है। पहले मैं इनको ही अपने ब्रदर को कॉल करता हूँ, इसने मुझे पहले बताया नहीं क्या है। फिर फाइनली मैंने डैडी को बोला मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से घर, मुझे सच बताओ क्या हो। तो डैडी ने मुझे वहाँ से कहा, बेटा तुम नीचे बैठ जाओ, जो अपना कमर है वो कस लो, तुम्हारी बहन को जो है। मुझे आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है आपकी हिम्मत टूटी हुई है। क्या इससे पहले, इस वाकये से पहले मोहसिन ने कभी आपकी बहन को धमकी के नाम पे जैसे ऐसे कुछ कहा था कि अगर मुझे ये वो नहीं दोगे तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा कुछ कहा था कभी? ये तो, लेकिन जो मोहसिन है वो बिल्कुल बड़ा शातिर था। उसने कभी फोन पे उसको ये फोन पे इतना बोलता था चलो बाहर निकलो, ये बाहर निकलते थे तो पैसे नहीं होते पास, उसके पास मेरी एक रिकॉर्डिंग भी है। जैसे ही दीदी उसको पैसे दे देती थी ना बाहर जाके, जब उसके पैसे खत्म होते थे क्योंकि उसके एक्सटर्नल अफेयर्स थे, तो दीदी उसको पैसे दे देती थी। वो जो ये मोहसिन है ये उसको पैसे में ये सब रिकॉर्ड जो है पुलिस के पास है, उसको दे देता था। और मेरी बहन को कहता था कि नहीं मेरा किसी के साथ कुछ चक्कर वक्कर नहीं है। पैसे हम दीदी उसको दे देती थी, उस टाइम अच्छे से बात करता था। जैसे ही बंद होता था ब्लॉक लिस्ट में इसका नंबर डाल दिया था, फ़ोन नहीं करता था। व्हाट्सएप पे उसको ओके बहुत सारे रिप्लाईज के बाद, मतलब इसने अपने बेटे के साथ बेटे को भी नहीं देखा है, कुछ नहीं। ये 2 साल हमारे घर में ही रही थी हमारी दीदी। लेकिन मैंने अपनी दीदी को बोला था कि तुम मत जाओ वहाँ पे, मत जाओ, लेकिन उसने बोला कि मैं बाहर रहूंगी, सड़क पे रहूंगी, अपने बच्चों के साथ रहूंगी। खदशा पहले ही आपको लग रहे थे? पहले ही लग रहा था। तभी हमने जो इनके बीच वाले थे, जो फैसला करने वाले थे, उनने भी बोला था, जो इसकी माँ है, जो इसका बाप है, वो कह रहा है कि नहीं हमें बिल्कुल इसको यहाँ पे नहीं लाना है। तभी इन्होंने जो एफिडेविट लाया है, इनका ये प्री प्लान मर्डर करना था, इसलिए उन्होंने एफिडेविट लाया था, कोर्ट से लाया था। तो हमने उस पे, दीदी ने बोला था कि हाँ मेहरबानी करके आप इस पे साइन कर दो क्योंकि मुझे पता है मुझे वहां पे रहना है। और ये कह रहे हैं कि इसने जहर वहीं घर से ही लाया है। आप मुझे बताइए, अगर इसकी माँ कह रही है खुद की इसने रोटियां लाई थी, इन्होंने हमें डिमांड की थी सबके सामने, वहाँ पे सब एविडेंस मौजूद है। उन्होंने कहा था कि अब इसको बहू को घर आना है, हमें रोटियां चाहिए, ये 50 रोटियों से काम नहीं चलेगा, 200-300 ले आओ, मतलब पूरे मोहल्ले को पता चलना चाहिए कि हमारी बहू आई है। जैसे ही अब उनको कह रहे हैं हम, आप मुझे बताइए जब उन्होंने, मेरी बहन ने रोटियां लाई है, उसको क्या एक हाथ में रोटियां होंगी और दूसरे हाथ में जहर होगा? उसको अपना घर बसाना था, न कि उसको पहले ये करना था कि मुझे यहाँ जाना है और जहर खाना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये लड़की के भाई सीधे इल्जामात लगा रहे हैं, हालांकि ये कह रहे हैं कि इन्हें खदशात पहले ही से लग रहे थे, जितने भी खदशात इन्हें थे वो आखिर इनके मुताबिक जो है पूरे हो गए हैं। बिलाखिर इनकी बहन की जान चली गई है। अब बस मांग एक ही है कि कसूरवार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इनके स्पोक्स पर्सन वलीम अहमद साहब से जानना चाहेंगे जो वाकया ये जो अलमिया बांडीपुरा में पेश आया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक अलमिया बांडीपुरा के लोगों के लिए, ये गरीब बाप की लड़की थी। इसने सुनने में आया कि उसने तमाम फॉर्मेलिटी जो जहेज के तौर तरीके से थे वो उन्होंने कंप्लीट किए हैं। लास्ट जो डिमांड थी मकान की डिमांड, और मेरे हाथ में इस वक्त चेक भी है, लगभग 10 लाख और कितना है 40 लाख चेक है। ये इसके बाप ने दराल को दिया है। सौदा हुआ तय 75 लाख का, वो 75 लाख कीमत कर रहा था उस मकान का, लेकिन उसके बाप ने कहा मेरे पास सिर्फ 50 लाख है, इसके अलावा मेरे पास नहीं है। ये लास्ट स्टेप था। और इसकी लड़की घर में थी, उसकी डिलीवरी हुई थी, लगभग 1 साल वहाँ, 2.5 साल थे वो घर पे। फिर उन्होंने उनको इनवाइट किया, लड़की तो यहाँ आप उसको ले जाइए, दावत भी दी, सब कुछ किया, जो भी फॉर्मेलिटी थी वो। बांडीपुरा के तिजारती अंजुमन ने पूरी तरह से इन्हें ताउन देने का जो है फैसला लिया है और मेरे साथ अभी मौजूद है बांडीपुरा ट्रेडर्स फेडरेशन पूरी की। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ तक बांडीपुरा के एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, खासकर यहाँ के जो एसपी साहब है राहुल साहब, वो बड़े दानेदार हैं, दानेदारी के साथ वो तहकीकात करेगा। और SHO साहब और DSP साहब सब मिलके
एक टेबल पर बैठ के इसकी तहकीकात करें और जिसने ये कत्ल किया उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बांडीपुरा के सारे लोग इसके साथ हैं, पांजी गांव के लोग जो हैं उसके साथ हैं। तो ट्रेडर्स फेडरेशन को बराबर ताउन दे रही है? बिल्कुल, हम बिल्कुल ताउन दे रहे हैं। अभी हमने तकरीर भी की है आवाम के सामने, हमने उनको सपोर्ट दिया है। सब बांडीपुरा के लोग इनके साथ हैं। चलिए, बिल्कुल, तो सारे बांडीपुरा की आवाम इनके साथ है। हत्ता कि जो बांडीपुरा की तिजारत अंजुमन है, ट्रेडर्स फेडरेशन, उन्हें भी भरपूर ताउन देने का इन्हें वादा दिया है। साथ ही साथ ये भी मांग कर रहे हैं कि जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, जिसका भी कसूर होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हत्ता कि अगर वो कसूरवार पाए जाते हैं उन्हें फांसी की सजा भी मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा कभी इस तरह से किसी लड़की की जान जाया ना हो जाए। खास रिपोर्ट के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बांडीपुरा के गुलशन चौक से कैमरा शबीर के साथ कश्मीर क्राउन के लिए मैं इनामुल हक। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Stanzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess faculty where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 and 92165 बाइनल अक़वामी सतुक नामवर ज़रई मरकज़ बायोस्टेट इंडिया लिमिटेड चु मेव बागो बापत बायोजाइम फ्रूट प्लस ग्रेन्यूल्स लिक्विड पेश करान। यमुक बुनियादी मवाद एस्कोफाइलम नडूसम नॉर्वे पे हासिल करित खमीरी अम्ल हंद जरिए बेंटोनाइट रलवित तैयार छु करने बायोजाइम छु मदनियातुन हुंद खजान युस जमीन हिज जरासीमी कुवत तो पैदावारी सलाहियत बढ़ाने सहित कुलियन बीमारियन तो मौसमी हालातुन हुंद मुकाबल करनुक ताकत बख्शान। बायोजाइम छु फ्रूट सेटिंग, ऊंट रंगदार, रसदार तो वैर खत्म करनस मज कार आमद आमुत युस ज़रई यूनिवर्सिटी शालमर तो हिमाचल सुफारिश कोरमुत छु। वलियो अस ते करो पन्न बागन मज बायोस्टेट इंडिया लिमिटेड बायोजाइम फ्रूट प्लस ग्रेन्यूल्स तो लिक्विड इस्तेमाल तो अनो पन्न बागन बहार।